जमीन सर्वे को लेकर जो लोग इस बात से परेशान हो रहे थे कि समय सीमा खत्म हो जाएगी और क्या वो जमीन का सर्वे करा पाएंगे, ऐसे में उनके लिए यह खबर खुशखबरी जरूर है। जुलाई 2026 तक जमीन के सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए और ये विधानसभा चुनाव निकल जाए। विधानसभा चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है। जुलाई 26 को हम लोग डेडलाइन मान के चलेंगे। ये पहली बार नहीं है जब विभाग के द्वारा समय बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे पहले याद हो आपको 20 अगस्त 2024 जब बिहार में 40,000 गांव में जमीन सर्वे के काम को सेकेंड फेज में स्टार्ट करवाने के लिए प्रोसेस किया गया, राइट। और उसके बाद तमाम मीडिया में ये सारी बातें चली कि बिहार के 40,000 से अधिक गांव में जमीन सर्वे के काम को लंबे समय तक की मीडिया में ये चीजें चलती रही। 20 अगस्त से शुरू हुए सर्वे से लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिले, इसकी कोशिश सरकार की है। उसके बाद 23 सितंबर 2024 जब विभाग के मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी पूर्णिया पहुंचते और पूर्णिया पहुंचने के बाद वो बताते हैं महीने के लिए हम बढ़ा दिए कि अप्लाई करने के लिए कागज वगज का बहुत दिक्कत हो रहा था लोग को, तो हमने क्या किया कि अभी 3 महीना रैयत को टाइम बढ़ा दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से कागज ढूंढिए। और ये 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं, मतलब 3 महीना भी बढ़ाए हैं, 3 महीना और टाइम रैयत को देंगे। जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेडलाइन को 6 महीने और बढ़ा दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीजें जुलाई 2026 तक पूरी नहीं हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जमीन सर्वे का काम कोई ऐसा काम नहीं है जिसको 2 दिन या 2 हफ्ता या 2 साल के अंदर पूरा करवा लिया जाएगा। ये एक प्रोसेस है पूरा, जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में समय लगता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मैप को, जो नक्शा है, एक नक्शा को वेरीफाई करना। जो अभी नक्शा बना है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, जो कि एसएस, जिसको स्पेशल सर्वे मैप बोला जाता है, बाउंड्री वेरीफाइड मैप आती है मल्टीपल जगह पे, राइट, जो सर्वे अमीन को विभाग के द्वारा दिया गया है। उस मैप को अभी जो सर्वे फाइनल है हमारे पास, किसी मौजा के अंदर आज़ादी से पहले का मैप चल रहा है और किसी मौजा के अंदर आज़ादी के बाद का जो नक्शा वहाँ पे काम में लाए जा रहे हैं। वो तो पुराने नक्शा जो फाइनल है, जिसपे वहाँ पे जमीन का मापी होता है, जमीन का सेल और परचेज होता है, राइट, उन मैप को एसएस, जो स्पेशल सर्वे में मैप हवाई सर्वेक्षण टीम के द्वारा दिया गया, उसको उस मैप पे रख के वेरीफाई करना कि क्या जिस व्यक्ति का जमीन है, कागज के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, उनके जमीन को आइडेंटिफाई करके मैप पे आइडेंटिफाई करना, उसका विवरण लिखना, राइट, बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं, जमीन जो टेक्निकल भाषा है उसमें अगर बताऊं, उसमें कुल मिला के 5 से 6 स्टेप्स होते हैं, राइट। उस स्टेप्स की मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहला स्टेप होता है भू मानचित्र। इनफैक्ट हवाई सर्वेक्षण टीम के द्वारा जो मानचित्र तैयार किया जाता है, मैप तैयार किया जाता है, उस मैप को सर्वे अमीन के द्वारा वेरीफाई करना, राइट, पहला काम है। दूसरा काम है कि खेसरा आइडेंटिफाई करना कि पुराने जो खेसरा है, उस खेसरा के अगेंस्ट नया खेसरा क्या बना है, और नया खेसरा जो बना है उसमें उतना क्षेत्रफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है जितना क्षेत्रफल उनको पुराने नक्शा के खेसरा में अलॉटेड है उनके पेपर के अकॉर्डिंग। उसका तीसरा काम आता है खतियान बनाना। इनफैक्ट एक अभिलेख तैयार करना, एक रिकॉर्ड तैयार करना, जिसमें उस रैयत के जमीन का पूर्ण विवरण लिखा जाता है, राइट। उतना ही नहीं, उसके बाद का जो कैटेगराइजेशन है, अभिलेख तैयार करना। उस अभिलेख में उस रिपोर्ट के साथ लिखा जाता है क्या वो जमीन किस किस्म का जमीन है, क्या वो 2 फसला जमीन है, खेती योग्य भूमि है, या आवासीय किस्म की भूमि है, वगैरह वगैरह। और जमीन के पेपर की शुद्धता को देखते हुए उनको खेसरा अलॉट किया जाता है उनको,
और जो है खाता उनके नाम से दर्ज की जाती है। और उसके बाद होती है खानापुरी। खानापुरी में विभिन्न स्तंभों को देखा जाता है, मल्टीपल चेक पॉइंट्स को देखे जाते हैं, जैसे रैयत का नाम हो गया, खेसरा हो गया, दखल है कि नहीं है, पेपर उनका वेरीफाइड है कि नहीं है, क्या कोई कंप्लेन है, राइट, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें बंदोबस्त कार्यालय द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है। ये सारी चीजें एक प्रोसेस के तहत किया जाता है। और उसके बाद होती है नंबर 7 में विश्रांति, जिसमें अगर मैं बात करूं उन सारे पेपर को दोबारा से वेरीफाई करके और विभाग को भेज दिया जाता है। और उसके बाद चीजें होती लॉक, और विभाग के द्वारा फिर उसी पेपर के अगेंस्ट लगान निर्धारण होता है कि लगान में क्या वो जमीन रैयती जमीन है या गैर रैयती। पहले तो ये कैटेगराइजेशन होती है। उसके बाद अगर रैयती है, रैयती में आवासीय योग्य भूमि है या कृषि योग्य भूमि है, कृषि में उपजाऊ है या अनउपजाऊ है, ठीक है, उस कैटेगराइजेशन के अगेंस्ट तहत जो है लगान फिक्स की जाती है। और उसके बाद जाके चीजें फाइनल होती है। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति का आपत्ति है और ऑब्जेक्शन कर सकता है, उस ऑब्जेक्शन के बाद उस फाइल का निष्पादन किया जाता है, तब जाके होती है तब जाके नक्शा और खतियान फाइनल होता है, तब जाके वो कंप्लीट होता है जमीन सर्वे का काम, ठीक है। इतने प्रोसेस होते हैं। और अगर मैं बात करूं बिहार में कुल 45,000 से अधिक राजस्व ग्राम हैं, जिसमें पहले चरण में 5,000 गांव में जमीन सर्वे का काम को अंजाम दिया जा रहा था। और 20 अगस्त 2024 से 40,000 और गांव को उसमें ऐड किया गया। इसलिए और अभी विभाग के पास 8,053 लगभग में अमीन है और 45,000 राजस्व ग्राम है, ठीक है। तो ये काम करने में समय लग सकता है, काफी लंबा समय लग सकता है। 2 साल 3 साल में कंप्लीट ये चीजें नहीं होने वाली है। विभाग को ये समझना चाहिए इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है। और यहाँ तक कि काफी सारे राजस्व ग्राम ऐसे हैं जहां पे विभाग के पास जो फाइनल मैप, फाइनल नक्शा है, जिस नक्शा पे वहां पे मापी होती है, जिस नक्शा पे वहां पे सेल परचेज किया जाता है, उस काफी सारा ऐसा मौजा है जहां पे पुराना मैप या पुराना नक्शा उपलब्ध ही नहीं है। इसके बारे में पहले ही हाईलाइट कर चुका हूं, विभाग को बता चुका हूं कि इस पे विभाग को सोचना चाहिए, राइट। आपको क्या लगता है कि जुलाई 2026 तक जमीन सर्वे के काम को अंजाम दिया जा सकता है? क्या ये चीजें पूरी हो सकती है जुलाई 2026 तक? अगर नहीं हो सकती है तो आपके क्या राय हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।